इसलिए डाइस जनरली दो प्रकार के, एक आपका होगा स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा हो जाएगा आपको जनरल डाइस। इसी को हम लोग रॉन्ग डाइस भी कहते हैं। इसको आप हिंदी में मानक पासा कहते हैं। इसको आप साधारण या सामान्य पासा के नाम से जानते हैं। यानी पासा हम लोग पढ़ रहे हैं और पासा से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, 1 से 2 क्वेश्चन। पासा को 2 टाइप में बांटा गया है। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, इसको हिंदी में हम लोग मानक पासा कहते हैं, और एक होता है आपका जनरल डाइस या आप इसको ऑर्डिनरी डाइस भी कहते हैं, इसको रॉन्ग डाइस भी कहा जाता है। हिंदी में इसको साधारण या सामान्य पासा कहा जाता है। पहले से आप कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत जानकारी रखे होंगे तो कुछ जानते होंगे। कोई परिभाषा बताना चाहेंगे कि मानक पासा कहते किसको है? दो को जोड़ के 7 आ जाएगा तो मानक पासा हो जाएगा। विपरीत तो एक साथ दिखता नहीं है, जैसे 5 है, 2 और 1 है, तो ये मानक पासा हो गया। इनके अकॉर्डिंग मानक हो गया, 2 के जोड़ के 7 हो गया। मानक पासा किसको कहते हैं, कोई बताइए? चलिए साधारण पासा किसको कहते हैं ये बता दीजिए। कहीं ना कहीं से तो पढ़े होंगे आप, कुछ ना कुछ तो जानकारी रखते होंगे। चलिए जानकारी इसलिए अधूरा है कि आप परिभाषा रटे हैं और परिभाषा हमेशा कंफ्यूजन पैदा करता है। रटा हुआ परिभाषा लंबा समय तक याद हो सकता है कि न रहे। हम आपको बताते हैं टेक्निक जिससे आप इजीली बता देंगे देखते ही कि ये मानक है कि साधारण। पासा जो लूडो में हम लोग प्रयोग करते हैं ना, लूडो खेलते हैं तो एक डाइस का प्रयोग होता है। उसमें भी तो एक डाइस जिस पर 1 से 6 तक संख्या अंकित रहता है। तो उसमें आपको अगर याद होगा, बचपन के याद करिए जब पासा खेलते थे तब, कि 1 दिखता था तो 1 के पीछे में क्या दिखता था? 1 दिखता था, उसके पीछे में 6 दिखता था। अगर 2 दिखता था उसके पीछे में और 3 दिखता था तो 4। तो आप अगर लूडो खेले हुए हैं ध्यान से तो आपको याद होगा कि 1 के पीछे में 6, 2 के पीछे में 5 और 3 के पीछे में 4 रहा करता था। याद है ये बात? जब ये याद होगा, अच्छा ये वाला तो सबको याद होगा। इसका एक विशेष वजह भी है कि जब 6 नहीं आता था, थक जाते थे, तो उसमें जो डब्बा होता है उसमें 1 आप ऊपर की ओर रखते थे, 1 ऊपर की ओर, और उसको आहिस्ता गिराते थे ताकि इधर से 6 आ जाए। याद है ये बात? तो ये वाला कर्म कांड तो बचपन में सब कोई किए होंगे। जब 6 नहीं आता था ना, थक जाता था इंसान, तो वही बुद्धि लगाता था कि 1 ऊपर और 6 नीचे। लेकिन अगर किस्मत फूटल रहे तो वैसे करने के बाद भी ऐसे नीचे जैसे कि एक बार डगर जाता था। अगर किस्मत खराब रहे तो वैसे करने के बाद भी 6 नहीं आता था, एक बार पलटी जरूर मार देता था। लेकिन चलिए खैर इतना याद है कि ये हम लोग जो खेलते हैं उसमें ये कॉम्बिनेशन होता है, तो इसी चीज को तो मानक पासा कहते हैं। मानक मीन्स क्या हुआ? मान्यता प्राप्त। जैसे आप हम लोग पढ़े हुए हैं एसआई यूनिट फिजिक्स में, जिसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब वही बात, फिर मानक, ऐसा यूनिट जिसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त। क्या आखिर वजन मापने का मात्रक ऐसा यूनिट क्या है? केजी है, जबकि वजन तो आप देखते हैं ग्राम में भी मापाता है, पाउंड में भी मापा जाएगा, अलग अलग मात्रक होते हैं ना। तो ग्राम में क्यों इसका ऐसा यूनिट नहीं हुआ?
आखिर किलो ही क्यों हुआ? क्योंकि केजी इसलिए हुआ क्योंकि उसको मान्यता प्राप्त है अंतर्राष्ट्रीय तरफ से। यानी विश्व के कुछ वैज्ञानिक मिलकर एक समय मीटिंग किए होंगे और हर मात्रा का एक ऐसा यूनिट रखे होंगे, मतलब हर एक जो होती फिजिक्स की भौतिक राशियां, उसका एक मात्रक तय किए जिसको हम लोग कहते हैं कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जिसको शॉर्ट में आप ऐसा यूनिट कहते हैं। कि समय का मात्रक सेकंड भी होता है, मिनट भी होता है, आवर भी होता है, लेकिन ऐसा यूनिट की अगर बात करिएगा तो सेकंड होता है, सेकंड होता है। लेकिन समय तो बहुत सारे चीज से माप आता है, तो सेकंड इसलिए है क्योंकि उसको मान्यता प्राप्त। वही चीज यहाँ भी है कि आप यहाँ पासा खेलिए, चाहे लंदन खेलिए, अमेरिका खेलिए, मंगल ग्रह पर खेलिएगा, कहीं भी अगर डाइस हम लोग खेलते हैं, कहीं भी, मतलब वो जो लूडो खेलते हैं सॉरी, तो कहीं भी लूडो खेलिएगा तो उसमें जो पासा होगा उसमें ये क्रम बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। इसलिए नहीं बदलेगा कि इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त। तो अब बताइए, देखते आप पहचान जाएंगे कि ये जो है कुछ तो गड़बड़ जरूर है, दया वाला बात। अभी जैसा ऐसा कुछ लिखे थे हम, तो आप बता दीजिए कि हम लोग जो लूडो में पासा प्रयोग करते हैं ये वो वाला पासा है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम लोग जो पासा का प्रयोग करते हैं उसमें 2 के उल्टा में 5 होता है। अगर 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखना चाहिए था, या 5 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखना चाहिए था, क्योंकि दोनों विपरीत सतह पर होता है। अगर एक ऊपर है तो एक नीचे रहा होगा, तो दोनों एक साथ कैसे नजर आ गया? मतलब गलत बनाया गया है। और गलत पासे को ही तो कहते हैं जनरल डाइस। जैसे अगर मान लेते हैं एक पल के लिए कि 1, 6 और 3 लिखा हुआ है समथिंग, या 4 लिखा हुआ कुछ भी, तो आप बताइए कि हम लोग जो पासा का प्रयोग करते हैं उसमें तो एक दूसरे के उल्टा घर में होता है सब, तो फिर पड़ोस में कैसे आ गया? इसका मतलब कि गलत बनाया गया है। हम लोग वाला पासा तो नहीं है जो लूडो में प्रयोग करते हैं, तो जब हम लोग वाला नहीं है मतलब गलत बनाया गया है। और गलत पासे को ही तो कहते हैं जनरल डाइस। बात समझ में आ रहा है? तो परिभाषा नहीं रटेंगे हम लोग, कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, कहना है आपको कभी परिभाषा पूछना है, समझना है कि आपको मानक और साधारण पासा कब कहेंगे। तो मानक पासा पहचान में आ जाएगा, कौन वाला पासा मानक पासा होगा। तो जो साधारण से बच जाएगा वो मानक होगा। जैसे अगर एक पासा हम बनाए और इस पासा में मान लीजिए रख दें 3, 4 और 2 रख दिए, सॉरी 3, 4 तो ये साधारण पासा हो जाएगा। मान लीजिए कि 1 और 5 लिखा हुआ है। अब बताइए कि हम लोग जिस पासे का प्रयोग करते हैं और उसमें जो अपोजिट सतह है एक दूसरे के उल्टा होती है, क्या एक भी पेयर इसमें अगल बगल नजर आ रहा है? तो अगर 3 नजर आ रहा है तो 4 नजर नहीं आ रहा है, 1 दिख रहा है तो 6 नहीं दिख रहा है, 5 दिख रहा है तो 2 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि इसमें कहीं गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है, तो इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे? मानक पासा। तो आपको मानक नहीं पहचानना है। मानक पहचानेंगे तो हो सकता है कि कंफ्यूजन बना रहे हमेशा। आपको पहचानना है कि साधारण है कि नहीं, और साधारण पहचानना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि कोई भी अपोजिट पेयर होगा तुरंत दिख जाएगा, एक झटका में दिख जाएगा। जैसे ही यहाँ 4 लिखेंगे तुरंत चिल्ला देंगे कि गलत बनाया गया है, नहीं चिल्ला देंगे कि 3 और 4 नजदीक में कैसे आ गया, इसका मतलब गलत बनाया गया है। और गलत पासे को ही कहेंगे हम लोग जनरल डाइस। तो परिभाषा कॉपी में भले लिखवा दिया जाएगा, लेकिन आपको समझना यही था कि मानक और जनरल डाइस जब पहचानना होगा तो उसमें करना क्या होता है। वो अलग बात है कि परिभाषा कॉपी में हम भी लिखवा दे रहे हैं, तो हेडिंग लगा देंगे आप जनरल डाइस, सॉरी स्टैंडर्ड डाइस। पहला नंबर हेडिंग लगा दीजिएगा स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम लोग हिंदी में मानक पासा कहते हैं। मानक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मान्यता प्राप्त, मान्यता दैट मीन्स कि ये आप कहीं भी विश्व में ब्रह्मांड में कहीं भी पासा खेलिएगा, पासा का उस प्रयोग करिएगा, लूडो खेलिएगा, तो उसमें आपको यही कॉम्बिनेशन चलेगा। अगर हेडिंग लगा दिए हैं तो उसमें एक लाइन परिभाषा जोड़ लीजिए। परिभाषा हो जाएगा ऐसा पासा, ऐसा पासा जिसमें किसी भी 2
ऐसा पासा जिसमें किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो। ऐसा पासा जिसमें किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं हो। ऐसा पासा जिसमें किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो, 7 नहीं हो, स्टैंडर्डाइज कहलाता है। ऐसा पासा जिसमें किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो, स्टैंडर्डाइज कहलाता है। यानी कि ऐसा पासा जिसमें किसी भी दो निकटवर्ती, दैट मीन्स कि एडजेसेंट साइड, नज़दीक वाला सतह का जोड़ अगर 7 नहीं होगा, 7 अगर नहीं होगा तब कहलाएगा स्टैंडर्डाइज, क्योंकि 7 हो जाएगा तब तो जनरलाइज हो जाएगा। नीचे में एक स्टार मार्क एक लाइन जोड़ेंगे और मानक पासा में प्रत्येक विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। मानक पासा में प्रत्येक विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। मानक पासा में प्रत्येक विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। मानक पासा में प्रत्येक विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। यानी कि अगर गौर से देखेंगे आप कि मानक पासा में दो अपोजिट सतह का जोड़ हमेशा क्या होता है, तो 7 आ ही जाता है। एग्जाम्पल में अगर नीचे लिखना हो तो एक पासा बना लीजिए आप। पासा बनाएंगे कैसे आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। एक सम चतुर्भुज बना लीजिएगा। थोड़ा सम चतुर्भुज झुका हुआ होना चाहिए पुष्पा स्टाइल में। एक सीधा रखिएगा तो फिर बढ़िया नहीं बनेगा, जितना ज़्यादा झुकाइएगा उतना बढ़िया बनेगा। इसके बाद नीचे वाला पोर्शन ध्यान रखिएगा, नीचे वाला से एक वर्ग बनाना है, लेकिन ये वर्ग जो इधर मत भगा के ले जाइएगा लाइन को। ये लाइन इधर भगा के नहीं ले जाना है, खराब बनेगा। इधर झुकाना है झुका लीजिए, लेकिन इधर नहीं जाना चाहिए, मतलब ठीक नहीं बनेगा। अब यहाँ इस कोना से एकदम सीधा नीचे उतरिएगा, क्योंकि हाथ पर कंट्रोल ना रहता है तो हैने भागे लगता है सब, और तब मिलाएगा तो एकदम तिरछा मिलता है। इसको सीधा उतरने दीजिएगा और कहीं बीच में ब्रेक लगा दीजिएगा और यहाँ से फिर तिरछा मिला दीजिएगा। देखिए ब्रेक नहीं लगता है तो नीचे उतर जाता है सब, यहाँ से मिलाएगा तो बेकार बन जाएगा फिर। तो ये आपका पासा हो गया, और इसमें आप संख्या भर लीजिए। जैसे 5 हो गया, 6 हो गया और 4 हो गया। क्या कोई भी अपोजिट सतह एक साथ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग मानक पासा के श्रेणी में रख सकते हैं। और मानक पासा में क्लियर होता है कि 1 के पीछे में 6 ही रहेगा, 2 के पीछे में 5 रहेगा, 3 के पीछे में 4 रहेगा, ऐसा मान्यता प्राप्त। लेकिन क्या कोई इसको प्रूफ कर देंगे कि मानक पासा है? किसी के पास कोई प्रूफ है कि मानक पासा है? परिभाषा तो हम लिखवा दिए कि किसी भी दो घर के जोड़े पर 7 नहीं होगा तो मानक पासा मान लेना है। लेकिन कोई अड़ जाए यहाँ पर कि आप इसको साबित करिए कि मानक पासा है, तो आप की साइड धर लीजिएगा, क्योंकि साबित आप नहीं कर पाएंगे कि मानक पासा है। और न ब्रह्मांड में कोई ऐसा टीचर है जो साबित कर दे कि मानक पासा है। धरती पर कोई ऐसा टीचर नहीं है जो मानक पासा को साबित कर देगा। कहिए क्यों? क्या गारंटी है? क्योंकि 6 दिख रहा है, ठीक है, 1 तो नहीं दिख रहा है, तो क्या गारंटी है कि 1 पीछे रहा होगा? हमने कोई अंतर्यामी तो है नहीं, अंदर की चीज जान गए उधर क्या है। हो सकता है कि 1 नीचे वाला पर बैठा हो और नहीं दिख रहा, इधर से फोटो खिंचाया है। गलत करें तो कहिएगा। अगर 6 है तो 6 के उल्टा में 1 होगा तब ना मानक होगा। अब क्या गारंटी है कि 1 पीछे ही रहा होगा, क्योंकि दिख तो रहा नहीं है। तो हो सकता है कि 1 जो है नीचे रहा हो सकता है कि 1 बगल में रहा हो। 4 का उल्टा 3 होता है, ठीक है, लेकिन क्या गारंटी है कि 3 इसी के जस्ट पीछे रहा होगा?
हो सकता है कि 3 जस्ट नीचे रहा होगा, हो सकता है कि 3 बाजू में रहा होगा। बात समझ में आ रहा है जो हम कहना चाह रहे हैं? मानक पासा प्रूफ नहीं किया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है रॉन्ग डाइस, जनरल डाइस। और जनरल से जो बच गया उसको मजबूरी में हम लोग कह लेंगे कि मानक पासा जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आपकी मानक के पासा है। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल में आप इसको नोट कर लें, एक फिगर बना लीजिएगा, बगल में अपोजिट दिखा लीजिए, और ये भी बगल में दिखा लीजिए कि 1 और 6 को जोड़ के 7 आ जाएगा, 2 और 5 को जोड़ के भी 7 आ जाएगा, 3 और 4 को जोड़ के भी 7 आ जाएगा। ये मानक पासा की खासियत कि अपोजिट सतह को जोड़ के 7 आता है, नजदीक वाला सतह को जोड़ के 7 नहीं आता है। चलिए, मानक पासा में अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताइए एक बार। हम लोग भी मान के चल रहे हैं कि अगर 2 नजदीक घर को जोड़े पर 7 नहीं हो रहा है तो मानक मान लेते हैं, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते हम लोग कि मानक ही है ये। अगला हेडिंग लगा देंगे आप, जनरल डाइस। सेकेंड नंबर हेडिंग हो जाएगा हम लोग का जनरल डाइस। जनरल डाइस, जिसको साधारण या सामान्य पासा भी हम लोग कहते हैं। परिभाषा में एक लाइन इसमें जोड़ लीजिए। परिभाषा हो जाएगा आपका, ऐसा पासा जिसमें किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाए। ऐसा पासा जिसमें किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाए, साधारण पासा कहलाता है। ऐसा पासा जिसमें किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाए, साधारण पासा कहलाता है। ऐसा पासा जिसमें किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाए, साधारण पासा कहलाता है। इसको ऑर्डिनरी डाइस, रॉन्ग डाइस, सामान्य पासा, साधारण पासा भी कहते हैं। यानी इसमें ये खासियत है कि कोई भी 2 नजदीक घर को जोड़े पर 7 इसमें हो जाएगा। जैसे 3, 4 और 5 लिखा हुआ है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो पासा का प्रयोग करते हैं उसमें 3 का उल्टा 4 होता है, जबकि इसमें 3 और 4 अगल बगल लिखा हुआ। यानी 3 और 4 का योग 7 हो गया पड़ोसी में के, और जबकि ये 7 होना चाहिए था अपोजिट घर का, तब मानक होता। इसलिए ये गलत बनाया गया है, और गलत पासे को ही कहते हैं हम लोग जनरल डाइस, जिसको आप साधारण पासा कहते हैं। क्लियर है बात? तो नीचे में अगर एग्जाम्पल देके लिखना होगा एक फिगर, तो इसको बना लीजिए आप। फिगर भी लोग अजीब अजीब बनाया है। कितनों कहे के बाद सम चतुर्भुज हम कहें तो लोग समानांतर चतुर्भुज बना के बना रहा है, तो इससे में पासा थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, एक भुजा एक तरफ वाला अजीब हो जा रहा है। ये देखिए इनका कलाकारी, 3D कहा गया आपको बनाने के लिए। वो कौन सा पासा है? ऐसा कलाकारी कहे थे क्या करने के लिए आपको, उसमें वो काम करता है ना। वो तो 3D फिगर बनाना होता है तब नहीं काम करेगा। पासा में आर पार दिखता ही नहीं, और आप आर पार दिखा रहे हैं जबरदस्ती। आर पार दिखता कहाँ है? तब तो जब आर पार दिखिए जाएगा तो सारा रहस्य बाहर आ जाएगा, फिर कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। शीशा के पासा थोड़े कि आर पार दिख जाएगा, पारदर्शी नहीं होता है, तो कैसे पारदर्शी बना देंगे हमने? एक तरफ से एक एक सतह दिखेगा, अब पारदर्शी है। 3 दिखेगा, 3 नहीं दिखेगा।
चलिए खैर जो भी बने। अच्छा एक और सस्ता उपाय बताएं। देखिए एक और सस्ता उपाय, सस्ता और टिकाऊ बताते हैं। एगो वाई बना लीजिए थोड़ा सा लंबा, ऐसे ऐसे एगो वाई बना लीजिए और इस वाई को दोनों तरफ से ऐसे और थोड़ा सा तिरछा मिला दीजिए। और जैसे तिरछा नीचे मिला है वैसे ही तिरछा ऊपर मिला दीजिए, तो थोड़ा सस्ता वाला पासा बन गया है लेकिन बन गया पासा, इतना मान के चलिए। सबसे सस्ता और टिकाऊ पासा है, बिना कोई विवाद के। क्या करना है, वाई बना लेना है छोटा सा, इधर से तिरछा हल्का मिला दीजिएगा। जैसे तिरछा नीचे मिला रहे वैसे ऊपर मिला दीजिए, तो थोड़ा सस्ता वाला पासा बन जाएगा। खैर 3, 4 और 5 रख लीजिए। 3 और 4 का योग 7 दिखा दीजिए, जो कि नहीं होना चाहिए था, ये पड़ोसी में आ गया है जबकि अपोजिट में होना चाहिए था। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कभी कभार ऐसा एक एक को पासा दे के अपोजिट पूछ लेगा। समझे बात, नहीं समझे? जैसे इधर देवे नहीं करेगा, मान लेते हैं कि चलिए दे ही दिया तो क्या हो गया। अगर आपसे 5 का उल्टा पूछ लेगा सपोज करिए, तो क्या आंसर होता है? 2 कैसे हो जाता है? 2 कहीं आंसर हो जाएगा। पहले देखेंगे कि कौन सा पासा है, कि कहीं 2 आंसर कर देंगे। माने जहां देखिए 5 छाप वही 2 चिपका दीजिए आप बिना मतलब। ये है कौन सा पासा? तो साधारण पासा में 2 होता है कि 3 होता है क्या पता। 5 का उल्टा पूछा गया है और 5 दिख नहीं रहा, इसका मतलब 5 इसके या तो पीछे रहा होगा या इसके पीछे रहा होगा या नीचे रहा होगा। कहाँ रहा है हमने पता तो नहीं है, तो नहीं पता है तो क्या उपाय है? कौन तो कह रहा है ऑप्शन से मार देंगे। ऑप्शन से कैसे मार दीजिएगा बजरंगबली के नाम पर? इन 5 को छोड़ के सब कैसे हो जाएगा? 5 या तो इसके पीछे होगा, इसके पीछे होगा, इसके पीछे होगा, नीचे होगा, ऐसे ही ना होगा। तो कहीं भी होगा 5 का उल्टा या तो 1 होगा या 3 होगा या 6 होगा। इधर में देना पड़ेगा। 5 जो है इन 3 को घर में तो नहीं है, तो 5 इन 3 घर के अलावे कहीं भी होगा, उसका उल्टा इन्हीं तीनों में से न कोई एगो होगा। कहिएगा 2 और 4 क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि 5 छिपा हुआ है कहीं नीचे उधर कहीं भी। तो जहां भी छिपा होगा बाकी 2 सतह पर, एगो पर 2 होगा, एगो पर 4 होगा, तो पड़ोसी हो गया। अपोजिट होने के लिए उल्टा आना पड़ता है, इसलिए 5 का जो उल्टा बनेगा इन तीनों में से कोई एगो बनेगा। अगर यही बात आपसे पूछा जाता कि 3 का उल्टा कौन होगा, तो 3 का उल्टा कौन होगा हम लोग को आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी होगा कम से कम 1 और 6 तो नहीं होगा। 3 का उल्टा 1 और 6 होगा क्या? नहीं होगा। तो कौन कौन हो सकता है? या तो 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। यानी जो नजर नहीं आ रहा है वो इसका उल्टा हो सकता है। तो अगर सिंगल पासा दे के पूछेगा तब तो यही सब पूछेगा। तो एक क्वेश्चन के रूप में इसको लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी लगे हाथ देखते चलिए। अगर मान लेते हैं कि एगो पासा और बनाया जाए और इसमें 3, 4 और 6 लिखा हुआ है, सॉरी 3, 4, 6 तो इसमें हो ही गया, उसको बनाते हैं मानक पासा। 3, 1 और 5 लिखा हुआ है। अब कहा जाए कि 5 का उल्टा क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप? क्योंकि कोई भी अपोजिट सतह एक साथ नजर आ रहा है क्या? तो नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग मानक पासा मान के चल रहे हैं। और उस मान्यता के हिसाब से 5 का उल्टा 2, 3 का उल्टा 4 और 1 का उल्टा 6 होता, क्योंकि कोई भी अपोजिट वियर एक साथ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये मानक पासा रहा होगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि मानक पासा, ध्यान रखिएगा। तो ये चूंकि रीजनिंग है, संभावना पर चल सकता है, तो संभावना के आधार पर मानक पासा मान के चल रहे हैं हम लोग, और उसमें ये कॉम्बिनेशन हो। तो जहां कंफर्म नजर आ जाए कि जनरल डाइस है, वहां आंसर आपको आइदर में लेके चलना पड़ेगा। और जहां समझ में आ जाए कि मानक पासा है, तो मानक पासा में तो सबको पता है
कि यही कॉम्बिनेशन फॉलो होता है। तो 2 क्वेश्चन नोट कर लेंगे आप। तब आते हैं कि जो एक्चुअल में क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो क्या आता है। क्वेश्चन बनता है कि विपरीत सतह निकालिए। तो विपरीत सतह निकालने का कुछ नियम कानून है, उस नियम कानून के अकॉर्डिंग हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जिसमें रूल नंबर आपका 1 होगा। अगर ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए अगर, तो उसके बाद हेडिंग लगाएंगे आप विपरीत सतह निकालने का नियम, जिसमें रूल नंबर 1 दे करके हेडिंग लगाएंगे एक छोटा सा, और डैश करके इसके आगे आप लिखेंगे। हम वेट कर रहे हैं आपके कंफर्मेशन का। अगर छाप दिया है तो बताइए। हो गया? यानी कि आपको मानक पासा और जनरल डाइस के आधार पर डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आया तो ठीक, एक को पासा दिया तो ये कॉम्बिनेशन होगा, नहीं तो आप अक्सर एग्जाम में देखे होंगे कि कम से कम 2 को पासा जरूर देता है। अगर क्वेश्चन पूछना होगा उसको तो कम से कम आपको 2 को पासा दे देता है, ताकि आप कंपेयर करके अपोजिट पता कर लीजिए। जरूरी नहीं कि 2 को देगा, कभी 3 को दे दिया, कभी 4 को दे दिया। 4 तक ही जनरली देखा गया, 5 को नहीं देखा गया। सिंगल पासा देगा तो ये नियम कानून लग जाएगा। अगर 1 से ज़्यादा पासा देगा तो ये नियम कानून लगेगा। उसमें रूल नंबर 1 आप हेडिंग लगाएंगे, इसके सामने छोटा सा डैश बना के लिखिएगा, एक लाइन लिखिएगा, किसी भी 2 पासा में कोई एक सतह कॉमन हो तो, किसी भी 2 पासा में कोई एक सतह कॉमन हो तो, किसी भी 2 पासा में कोई एक सतह कॉमन हो तो, कॉमन सतह से शुरू करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर लिखते हैं। कॉमन सतह से शुरू करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं। यदि किसी भी 2 पासा में कोई एक सतह कॉमन हो तो कॉमन सतह से शुरू करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं। कॉमन सतह से शुरू करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं। अब ये रूल नंबर 1 कहना क्या चाहता है, आखिर कहना क्या चाहते हो, डायलॉग है एक। तो ये आखिर रूल नंबर 1 कहना क्या चाहता है। जब सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट रूल आपका 1 ही है, क्योंकि इसी पर क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, सबसे ज़्यादा प्रयोग इसी का होना है। कम से कम 2 को पासा बना रहे हैं हम, इन दोनों पासा में कुछ संख्या भर रहे हैं। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1। इस घर में आप देख रहे हैं कि 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। क्या कोई बताएंगे कि दोनों पासा में कुछ कॉमन है? कुछ तो कॉमन होगा, 3 कॉमन। तो रूल नंबर 1 यही कह रहा है कि अगर किसी भी 2 को पासा में कोई एक सरफेस अगर कॉमन हो जाए, कोई एक सतह कॉमन हो जाए, तो कॉमन सतह से शुरू करके घड़ी के दिशा में मन है तो घड़ी के दिशा में, अगर उल्टा लिखने की इच्छा होगा तो उल्टा भी चलेगा।
जैसे यहाँ से घूमिए जरा सा, 3 1 6, घड़ी के दिशा में बढ़ेंगे तो ऐसे बढ़ेंगे, तो 3 1 6। इस घर में भी वैसे ही घूमिएगा जैसे इसमें घूमे। अब कॉमन के नीचे कॉमन लिखना है, और 3 5 और 4, 3 5 और 4। अब अपोजिट का जहां तक प्रश्न है, तो जो जिसके नीचे आ गया वो एक दूसरे का अपोजिट कहलाएगा, और कॉमन का उल्टा वह होगा जो दोनों घर से गायब है। तो दोनों घर से क्या गायब है, तो ये कॉमन का उल्टा हो जाएगा। फिर से किसी भी दो गो पासा में, देखिए पासा दो गो है चाहे 2 करोड़ रहे, उससे मतलब नहीं है। अगर पासा क्वेश्चन में 4 गो भी दे देगा तो आप उन चारों में से कोई ऐसा 2 गो पासा चुनिएगा, चाहे पहला तीसरा नंबर पासा क्यों न रहे, दूसरा चौथा नंबर पासा क्यों न रहे, उससे मतलब नहीं है। कोई 2 गो पासा चुनना है जिसमें ये वाला नियम लग जाएगा। नियम क्या कहता है कि किसी भी 2 गो पासा में कोई अगर एक सतह कॉमन हो जाए तो आप कॉमन सतह से शुरू करना है और उसको घड़ी के दिशा में घुमा के बस लिख देना है एक दूसरे के नीचे। तो यहाँ से लिखे हम लोग 3 1 6, और यहाँ से लिखे हैं 3 5 4, लिख दिए। अब कॉमन का उल्टा वो होगा जो दोनों घर से गायब है। अब बाकी जो जिसके नीचे आ गया वो एक दूसरे का अपोजिट कहलाएगा। ये इसी पर नहीं, अगर आपकी इच्छा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते तो क्या होता, तो उसमें भी लागू होगा। इसको घूम के देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो 3 6 1 घूमेंगे आप, तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना होगा तब। तो 3 4 5 हो जाएगा, 3 4 5 हो जाएगा। 1 का उल्टा 5 हो जाएगा, 6 का उल्टा 4 हो जाएगा। अब कॉमन का उल्टा जैसा बताया गया आपको कि जो दोनों घर से गायब है, तो 2 गायब है तो कॉमन का उल्टा 2 हो जाएगा। क्या मान में कोई फर्क आया क्या? 6 का विपरीत 4 यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया हुआ है। 1 का उल्टा 5 यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया हुआ है। 3 का उल्टा 2 तो दोनों घर में है। मामला समझ में आया? तो फिगर सहित आंसर दिखाएंगे जल्दी से। आप फिगर सहित आंसर दिखाइए, आदत लग जाएगा धीरे धीरे फिगर का। आप ये सब कहाँ पढ़ लिए? तुरंत का बैच में, इसमें नहीं पढ़ा है। इस बैच में नहीं ना, जो एक और बैच चल रहा था बहुत पहले सामने, उसमें। अच्छा, विपरीत सतह निकालने में आपको रूल नंबर 1 मदद करेगा। रूल नंबर 1 कहता है कि कोई भी 2 गो पासा ले लीजिए आप, उसमें आप उसको क्लॉकवाइज घुमा के लिखिएगा। आदत आगे से डाल लीजिएगा क्लॉकवाइज का ही, एंटी क्लॉकवाइज से भी आंसर आता है, लेकिन हम लोग अब आगे से आदत डालेंगे क्लॉकवाइज का। फिगर ड्रॉ करके उसमें सॉल्यूशन दिखा लीजिए। एक दूसरे का अपोजिट आपको आ गया है, अब इसी में से कोई होगा अपोजिट पूछ लेगा। इसी में से किसी का कभी 6 का अपोजिट पूछ लेगा, कभी 1 का पूछ लेगा, कभी 4 का पूछ लेगा, कभी 3 का पूछ लेगा। जिसका भी अपोजिट पूछेगा सबका एक साथ निकल गया आंसर। इसलिए अगर छाप दिए हैं तो आप हेडिंग लगाएंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 करके डैश कर दीजिए और आगे लिखिएगा। रूल नंबर 2 लिखेंगे अब आगे। रूल नंबर 2 डैश करके लिखेंगे आगे में। आप एक लाइन इसमें भी परिभाषा जोड़ लेते हैं। फिगर तो बना दिए थे। चलिए रूल नंबर 2, अब इसके आगे थोड़ा सा एक लाइन जोड़ लेते हैं। लिखिएगा, किसी भी दो पासे में कोई 2 सतह कॉमन हो। किसी भी 2 पासे में कोई 2 सतह कॉमन हो तो किसी भी 2 पासे में कोई 2 सतह कॉमन हो तो
शेष सतह एक दूसरे का विपरीत होगा। तो शेष सतह एक दूसरे का विपरीत होगा। शेष सतह एक दूसरे का विपरीत होगा। किसी भी दो पासे में कोई दो सतह कॉमन हो, दो सतह लिखवाया है ना, किसी भी दो पासे में कोई दो सतह कॉमन हो तो शेष एक दूसरे का विपरीत होगा। शेष सतह एक दूसरे का विपरीत होगा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि फिर से अगर कोई दो पासा को उठाते हैं, इस बार एक घर कॉमन के बजाय अगर दो घर कॉमन मिल गया मान लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 6, 5 और 2 लिखा हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है 2, 5 और 3 लिखा हुआ है। दोनों में कुछ कॉमन है क्या? दोनों में कुछ कॉमन है क्या? तो 2 और 5 दोनों में कॉमन। तो कॉमन को छोड़ के बाकी जो शेष बच गया ना दोनों में, यही एक दूसरे का उल्टा होगा। मतलब कि अगर आपसे 6 का उल्टा मांगा जाता तो 6 का उल्टा 3 हो जाएगा, और यहाँ से सिर्फ यही निकाल सकते हैं आप कि 6 का विपरीत 3 हो जाएगा। कहिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। अगर कोई कहेंगे कि सर 2 का उल्टा क्या होगा, तो दोनों में कॉमन है, और अभी थोड़ा देर पहले जस्ट कहे थे हम कि कॉमन का उल्टा वह होता है जो दोनों घर से गायब है। अभी ना बोले थे? तो कॉमन का उल्टा वही होगा जो दोनों घर से गायब है। अच्छा, दोनों घर से गायब कौन सा है? तो दोनों घर से 4 भी गायब है और 1 भी गायब है। तो ऐसे आइदर में आंसर बनेगा यदि इन दोनों में से किसी का, सिर्फ 2 का ही नहीं, अगर 5 का भी पूछता तो वही आंसर होता। कॉमन का उल्टा वही होगा जो दोनों घर से गायब है। तो अगर आप इसका निकालना चाहेंगे तो फिर आंसर आइदर में करना पड़ेगा। कंफर्म रूप से सिर्फ निकलेगा 6 का उल्टा 3। अगर कहिएगा फिर भी अगर इसमें से कोई निश्चित बताइए कि कौन किसका उल्टा है, तो इसके लिए एग्जाम में आपको कम से कम 3 गो फिगर जरूर बना कर दिया रहेगा। अगर इन दोनों में से किसी का कंफर्म आंसर मांग रहा होगा ना, तो एक गो फिगर और आपको जरूर दिया होगा कंपेयर करने के लिए। तो जब क्वेश्चन कराएंगे तो ये सब कराएंगे आप, अभी तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से फिलहाल आंसर कर लेंगे आप इन दोनों का आइदर में, और इसका निकलेगा निश्चित। फिगर सहित सॉल्यूशन दिखाइए। फिगर सहित सॉल्यूशन दिखाएंगे आप। यानी कि अगर रूल नंबर 2 आपको कह रहा था कि कोई दो सतह कॉमन हो जाएगा, तो जो शेष बच जाएगा, शेष का यहाँ केस है कि तीसरा सतह एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। 6 का उल्टा 3 हो जाएगा। देखने में सब चीज़ें बड़ी साधारण है, लेकिन विश्वास करें कि एग्जाम में भी ऐसी फॉर्मेट में क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, आप देखेंगे पेपर में कि हर सेट में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। जीडी वाला में आपको सीजीएल का क्वेश्चन हुआ था, उतने बड़े एग्जामिनेशन में भी डाइस नहीं छोड़ा, हर सेट में 2-2 को क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। मेंस तक में भी आपको डाइस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा उपयोगी हो जाता है। भले आसान है तो क्या, लेकिन एग्जाम में आता है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन लगातार पूछा जाता रहा है। हो गया यहाँ तक? चलिए, कुछ पूछना है तो आप पूछते चलेंगे। यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है तो बताते जाइए। कोई नहीं? कोई नहीं तो आप हेडिंग लगाएंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 पर आ जाता है। अब रूल नंबर 3 में एक लाइन जोड़ लेंगे आप। देखिएगा, यदि किसी भी दो पासा में, पासे कर दीजिएगा, पुल्लल हो जाएगा। यदि किसी भी दो पासे में कोई एक सतह कॉमन हो, यदि किसी भी दो पासे में कोई एक सतह कॉमन हो, यदि किसी भी पासे में कोई एक सतह कॉमन हो,
और वह सेम सतह पर हो, और वह सेम सरफेस पर हो। सेम सरफेस मतलब समान सतह पर हो, और वह सेम सरफेस पर हो। यदि किसी भी दो पासे में कोई एक सतह कॉमन हो और वह सेम सरफेस पर हो, जिसको आप समान सतह कहते हैं, पर हो तो शेष समान सतह वाले एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो शेष समान सतह वाले एक दूसरे के विपरीत होंगे। यदि किसी दो पासा में कोई एक सतह कॉमन हो और वह सेम सतह पर हो, तो सेम सतह पर हो तो शेष समान सतह वाले, तो शेष समान सतह वाले एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो शेष समान सतह वाले एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब ये रूल नंबर 3 क्या आखिर है, क्योंकि इसमें भी आपको बताया गया रूल नंबर 1 का जैसे कुछ मिलता जुलता चीज। रूल नंबर 1 में भी तो यही कहा गया था ना कि एक सतह कॉमन हो। जब एक सतह कॉमन के लिए रूल नंबर 1 बना हुआ है ही, तो फिर रूल नंबर 3 की क्या आवश्यकता थी। रूल नंबर 1 में क्या कहा गया था कि कोई एक सतह कॉमन हो तो घड़ी के दिशा में घुमा देने से आ जाता था आंसर। और यहाँ भी वही बात दोहरा दिया हम कि कोई एक सतह कॉमन हो, और वो भी कह दिए कि लेकिन समान सतह पर। इसमें कंडीशन अप्लाई था, कंडीशन इसमें अप्लाई। कोई बताएंगे कि दोनों पासा में कुछ तो कॉमन होगा, तो अगर 2 कॉमन है तो इसमें रूल नंबर 1 भी तो लगेगा। बोलिए हाँ या ना। और रूल नंबर 1 क्या कहता है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के लिख देना है। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 6 1 2 6 1 और 2 3 5। यहां से आंसर 1 का उल्टा 5, 6 का उल्टा 3, और कॉमन का उल्टा वह होता है जो दोनों घर से गायब। इतना रूल नंबर 1 में बताया गया। फिर रूल नंबर 3 की क्या आवश्यकता थी, तो रूल नंबर 3 से डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। मतलब कि अगर किसी भी दो पासे में कोई एक सतह कॉमन हो और वो कॉमन सतह सेम सरफेस पर हो। सेम सरफेस का क्या मतलब हुआ, इसका समान सतह यह होता है, इसका समान सतह यह है, जबकि इस घर का सेम सरफेस ये वाला है। साइड से है तो इसका सेम सतह ही ना है, ऊपर वाले का सेम सतह ऊपर वाले। तो अगर 2 कॉमन तो है, लेकिन देख रहे हैं गौर से कि सेम सरफेस पर है, मतलब जिस घर में इसमें है उसी घर में उसमें भी है, तो हम लिखवाएं कि शेष सेम सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। यानी कि हम लोग डायरेक्ट कह सकते थे, मौखिक रूप से ही डायरेक्ट बोल सकते थे आप कि 1 का उल्टा 5 हो जाएगा, 6 का उल्टा 3 हो जाएगा, और कॉमन का उल्टा तो पता है आपको, वो होता है जो दोनों घर से गायब होता है। तो आप रूल नंबर 1 के प्रयोग के बिना भी आंसर निकाल सकते थे डायरेक्ट मौखिक रूप से। कैसे कि अगर किसी क्वेश्चन में नजर पड़ गया कि कॉमन तो है और सेम सतह पर भी है, तो आप मुँहे मुँही आंसर कर लेंगे। इससे फायदा क्या होगा, मान लेते हैं कि 10 सेकंड बच गया, तो 10 सेकंड बचेगा तो सही, ये सब लिखने में 10 सेकंड भी तो जाएगा आपका। एग्जाम में हर एक सेकंड का ना महत्व है। तो अगर 10 सेकंड भी बचाने में कामयाब रहा रूल नंबर 3, तो 10 सेकंड भी बहुत मायने रखता है। अगर दिख गया कि कॉमन सतह सेम सतह पर है, तो आप डायरेक्ट बोल देंगे कि 1 का उल्टा 5 और 6 का उल्टा 3, और इसका भी प्रयोग करके दिखाएंगे। लगभग हर क्वेश्चन में ये रूल लागू होता है, और हम लोग पड़े रहते हैं इसके चक्कर में, 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाता है। जबकि हर क्वेश्चन में दिखाएंगे, लगभग क्वेश्चन ज्यादातर में ये आपका रूल नंबर 3 लागू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 को 5 दिया रहता है एग्जाम में, कभी कभार जिसमें 4 को दिया हुआ है ना, उसमें ही लग जाएगा ज्यादातर में।
और सिर्फ दुइयों को दिया हुआ है तब तो बहुत सारा रूल पढ़े हुए हैं, कोई लगा देंगे। बात समझ में आया? तो इसको सोल्यूशन दिखाइए आप फिगर सहित। यानी कि रूल नंबर 3 कुछ विशेष नहीं है। रूल नंबर 3 जो है रूल नंबर 1 से मिलता जुलता है, बस उसमें हम लोग ये कर लिए हैं कि सेम सतह पर होगा तो एक दूसरे का अपोजिट होगा। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से आया है? तो आप इसका जब क्लॉकवाइज लिखेंगे ना तो वही कॉम्बिनेशन बन जाता है क्लॉकवाइज लिखते समय। इसी से आइडिया आ गया है कि सेम सतह वाले भी एक दूसरे के अपने आप अपोजिट हो जाते हैं, क्योंकि जहां से इसमें घुमाना है घड़ी के दिशा में वहीं से इसमें भी घुमाना है, तो जाहिर सी बात है कि लगातार पड़ेगा वही सब। इसलिए रूल नंबर 3 का ये आइडिया आ गया था। चलिए, तो हम लोग सीखे कि एक सतह कॉमन होगा तो क्या होगा, 2 सतह कॉमन होगा तो क्या होगा, अगर कॉमन सरफेस सेम सतह पर होगा तो क्या होगा। 3 कंडीशन पढ़ लिए। ऐसा भी होगा क्या कि 3 सतह कॉमन हो जाए? होगा ऐसा? नहीं होगा। 3 सतह कॉमन हो जाएगा तब तो दोनों रिपीट कर जाएगा, जैसा ये वैसा ये। तो फिर उसमें पूछेगा क्या? पूछेगा तो आइदर में डालना पड़ जाएगा। 3 सतह कॉमन करके नहीं देगा। हाँ, ये कभी कभार रेयर कंडीशन है, ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन कभी कभार किस्मत अगर खराब रहे तो आप कह सकते हैं कि कोई सतह कॉमन नहीं होगा, तब ये भले हो सकता है। तो चौथा रूल भी लगे हाथ देख लेते हैं, जिसका यूज बहुत कम है, फिर भी नॉलेज के हिसाब से देख लेंगे। रूल नंबर 4 का रूल नंबर 4, यदि कोई सतह कॉमन नहीं, यदि कोई सतह कॉमन नहीं हो, ऐसे इसका प्रयोग बहुत कम होगा, फिर भी अगर आ गया तो उसका इलाज ढूंढेंगे। तो उसमें 2 केस बन जाएगा हम लोग का। केस 1, स्टैंडर्ड डाइस के होने पर, स्टैंडर्ड डाइस के होने पर, यानी कि अगर कोई सतह कॉमन नहीं होगा तो वहां फिर 2 स्थितियां बनेगी। पहला स्थिति है कि अगर पासा जो है जो मिल रहा है वो अगर मानक पासा निकल जाए तो क्या होगा। तो जो पासा मिल रहा है अगर मानक पासा निकल गया तब तो पूरा इतिहास गवाह है बात के कि कौन किसका उल्टा होगा। बोलिए, अगर गलत कह रहे हैं तो कह दो। अगर स्टैंडर्ड डाइस हो जाए तो अपोजिट तो सबको पता है ना ये बात। तो कोई बताएंगे कि इसमें कुछ कॉमन है दोनों घर में? बोलिए। तब दोनों घर में कॉमन नहीं, अब फिर भी कोई जबरदस्ती अपोजिट पूछे, इसे पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी पूछे तो क्या इलाज है? तो देख लेंगे कहीं पासा जो है मानक पासा तो नहीं है। तो मानक पासा है कि साधारण पासा, जरा देख के बताइए। कोई साधारण होता तो अपोजिट पेयर एक साथ नजर आता। अगर एक नजर आ रहा है तो बगल में कहीं 6 भी नजर आता, 2 नजर आ रहा है तो कहीं 5 भी नजर आता, 3 नजर आ रहा है तो बगल में कहीं 4 भी नजर आता। तो कह देते कि गलत बनाया गया, जनरल डाइस है, कहीं भी कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है। तो इसको हम लोग मान के चल सकते हैं कि मानक पासा है। और जब मानक पासा है तो पूरा इतिहास गवाह है ना, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, बल्कि पूरा ब्रह्मांड गवाह इस बात के कि 1 का उल्टा क्या होगा 6 होता है, और 2 का उल्टा क्या होगा 5 होगा, और 3 का उल्टा क्या होगा 4 होगा। ये अपने आप होता है क्योंकि ये मान्यता प्राप्त मानक पासा में कंडीशन ही होता है। तो इसको फिगर सहित सॉल्यूशन दिखा लीजिए। यानी इसमें केस 1 बनेगा आपका कि अगर पासा गलती से स्टैंडर्ड डाइस निकल गया तो स्टैंडर्ड डाइस निकल जाएगा, तब तो क्लियर कट है ये बात कि ये सब मामला होता ही है, इसमें कोई शक नहीं। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ रही होगी, फिर भी अगर दिक्कत है तो आप बताइए।
फिर भी अगर किसी को दिक्कत नज़र आ रहा है तो आप एक बार कह दीजिए कि हमको दिक्कत है। एसएससी जीडी वाला डेट आ गया, पता है बात। फरवरी और मार्च के महीने में उसका एग्ज़ाम है और वैकेंसी इसी महीने में आएगी, नवंबर में ही। और बिहार एसएससी वाला डेट बढ़ा दिया है, 11 दिसंबर कर दिया। एक महीना डेट बढ़ गया है। जो छूट गए होंगे फॉर्म भरने से, या जिनका एक आध महीना से डेट पिछड़ रहा था, डेट ऑफ बर्थ, अगर दिसंबर तक में आपका एज हो जाता है 18 तो आप भर सकते हैं। कंप्यूटर और टाइपिंग डिग्री है तो ठीक, नहीं है तब भी भर दीजिएगा, कितना बार कहें। या अभी तो एक महीना समय है, कहीं से जुगाड़ लग रहा है तो बनवाइए। बाकी समझदार तो आप हैं ही। चलिए, केस 1 था, ये केस 1 था, यहाँ 1 छूट गया था, लिख लेंगे आप, है ना। ये केस 1 था, 1 छूट गया था, 1 लगा लेंगे आप। ध्यान दे रहे हैं, केस 1 था, 1 छूट गया था, लगा लीजिएगा आप। अब आते हैं केस 2 पर, आए जाए केस 2 पर। केस 2 क्या कहता है? केस 2, अच्छा स्टैंडर्ड तो हो गया, हो सकता है कि जनरल पासा निकल जाए, साधारण पासा निकल जाए। तो केस 2 कहता है कि जनरल डाइस के होने पर जनरल डाइस के होने पर अगर मामला पहुंच गया जनरल डाइस में, तब तो विवाद हो जाना तय है, क्योंकि जनरल डाइस में कुछ कंफर्म होता नहीं है। और इस विवाद का एक एक इलाज, ये ला इलाज, इस विवाद का एक एक इलाज है कि ये ला इलाज, इसका कोई इलाज नहीं। सॉरी, 3 दोनों में आ जाएगा, यहाँ 4 लिख लेंगे। कोई बताइए जरा सा कि इसमें कुछ कॉमन है दोनों घर में? अगर दोनों घर में कॉमन नहीं है तो ये फिर अपोजिट मांग दिया जबरदस्ती, किसी का अपोजिट बताइए, इसे मांगेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। ये टाइप आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि 4 गो पासा फिर दे देगा वो, और जब 4 गो पासा दे देगा तो कोनो न कोनो में कॉमन मिल ही जाएगा। बात बुझा रहे हैं? 4 गो पासा मिल जाएगा, तो 2 गो में अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो पहला से तीसरा देख लेंगे, चौथा वाला फिगर देख लेंगे, किसी में तो कॉमन मिलेगा, और जहां से कॉमन मिलेगा वहां से बना देंगे। फिर भी अगर 1% मान के चल रहे कि ऐसा कभी विवाद उत्पन्न हुआ तो 2 केस, अगर मानक पासा रहा तो सिखा दिए, अगर साधारण पासा निकल गया तब, तो साधारण पासा निकल गया तो इसका कोई इलाज नहीं है, ये ला इलाज बीमारी है। फिर आंसर ऐसे आइदर में करना पड़ेगा कि इन तीनों का, कभी 1 का पूछे, 6 का पूछे या 3 का पूछे, इन तीनों का आंसर इसी में से कोई है। अब कौन है इतना हम लोग को नहीं पता ये बात, लेकिन कोई ना कोई तो अपोजिट है। जैसे 1 का उल्टा 3 और 6 तो नहीं ना होगा, पड़ोसी में तो उल्टा कैसे होगा? तभी 2 को छोड़ के ही 3 को न बचता है, तो इन तीनों में से कोई होगा। उसी प्रकार 3 का उल्टा 1 और 6 तो नहीं होगा, पड़ोसी है तो उल्टा नहीं होगा, तो यही तीनों में से कोई होगा। और उस तरफ से भी वही हाल होगा। अगर 5 का उल्टा मांगा तो इन तीनों को आइदर में लिखेंगे, अगर 4 का उल्टा मांगा तब भी आइदर में ये लिखेंगे। यानी ऐसे प्रश्नों का इलाज आइदर में होता है, फिर ऐसे करना पड़ेगा या लगा करके। बात समझ में आई? तो हम लोग पढ़ रहे हैं डाइस, और डाइस में सीख रहे हैं उसके टाइप्स, कि डाइस में अगर विपरीत निकालने के लिए कुछ आता है तो कौन कौन से नियम कानून काम करेगा। सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा आपके रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 का। रूल नंबर 4 का प्रयोग न के बराबर है, फिर भी नॉलेज के हिसाब से लोग इसको ध्यान में भी रखेंगे। अगर पासा को अगर गौर से देखे होंगे एग्जाम में तो 2 प्रकार के क्वेश्चन आता है। एक आता है क्लोज डाइस, ऐसा फिगर वाला, और एक ओपन डाइस का भी क्वेश्चन आता है। याद होगा अगर आपको ध्यान पर हो कभी, तो कुछ ऐसे प्रश्न भी तो एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें कुछ संख्या भर देता है और कहता है कौन किसका उल्टा है बताइए। तो जो अगर सीधा सीधी आता है वो तो समझ में आ जाता है,
अगर जहां कुछ ऐसा किया तो मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि आप रटा रटाया पढ़े हुए हैं कि एक घर छोड़ के उल्टा होता है, लेकिन एक घर छोड़ के उल्टा होता है ऐसा देगा तब ना। अहे में एक घर छोड़ के तो है ही नहीं, एक घर छोड़ के नीचे खाली है, एक घर छोड़ के उधर खाली है, तो फिर कंफ्यूजन जैसा थोड़ा बहुत हो जाता है। या जो जानकारी रखते हैं एग्जैक्ट वो बता पाते हैं। अब जिनको जानकारी नहीं होगा कोई कंफर्म बताएंगे कि एक का उल्टा कौन होगा, 2 का उल्टा, 3 का उल्टा। तो अगर एग्जैक्ट जानकारी है तो बता देंगे, नहीं जानकारी है तो फंस जाए। बात समझ में रहा? तो इसको पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं, इससे पहले कुछ क्वेश्चन बना लेंगे हम लोग। जितना थ्योरी पढ़े हुए हैं उसका कुछ तो क्वेश्चन बना लिया जाए, ताकि लगे हाथ सारा दूध के दूध पानी के पानी हो जाए। चलिए, एक ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में ये वाला लाइन लिखा रहता है। हम परिभाषा लिखवाते समय, कॉन्सेप्ट लिखवाते समय ये लाइन हम नहीं लिखवाए थे। क्या होता है, एक लाइन पढ़िए जरा सा। एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां, यहाँ पर 4 लिखना चाहिए था, मिसप्रिंट से 2 लिखा गया। तो एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, न कि 4 को अलग अलग पासा लाके रखा हुआ, तब तो मामला गड़बड़ा जाएगा। पासा एक एक है, उसको एक बार ऐसे घुमा के फोटो खींच दिया कोई, फिर ओकरा घुमा के फिर फोटो खींच दिया, तो उसी को अलग अलग डिजाइन में फोटो खींचा गया। अब तब आपको बताना है कि 3 के उल्टा घर में क्या आएगा। रूल पढ़े हुए हैं, उसका प्रयोग करिए। रूल पढ़े हुए हैं हम लोग, इसका प्रयोग करें। क्या आ जाएगा? पांच की 6। चलिए, रूल पढ़े हुए हम लोग, तो रूल पढ़े तो क्या पहला और दूसरा में कुछ कॉमन है? 3 और 2 2 घर कॉमन हो गया, तो यहाँ से सिर्फ निकलता 1 का उल्टा 4, यहाँ से सिर्फ निकलेगा 1 का उल्टा 4, लेकिन हम लोग को चाहिए 3 का। तो आप क्या करेंगे, 4 को फिगर में से ऐसे फिगर ढूंढेंगे जहां पर रूल नंबर 1 लग जाए। क्यों? कि जो जब भी रूल नंबर 1 लगेगा, एक ही बार में सबका सब हारिया निकाल देगा ना, सबका निकल जाएगा एक ही बार। तो आप ऐसा तलाश करिए कि कोई ऐसा फिगर है क्या जिसमें सिर्फ एक घर कॉमन है। कौन सा? क्या पहला और दूसरा में तो 2 को कॉमन था, पहला और तीसरा में कुछ कॉमन है? तो पहला और तीसरा में कॉमन है 1। तो इसमें आप चाहे तो बना सकते हैं, बनने के तो इससे भी बना है, वो निकला, फिर बारी बारी से कंपेयर करके निकल जाएगा। लेकिन इससे फायदा क्या है कि एक ही बार में सबका निकल जाएगा। अब इसमें रूल नंबर 1 लगा के कोई बताइए। 1 3 2, अब फिर 1 6 5, घड़ी के दिशा में रूल नंबर 1 कहता है ना। तो 1 6 और 5, 3 का उल्टा मांगेगा तो 6, 2 का उल्टा 5, और कॉमन का उल्टा वह होगा जो दोनों घर से गायब है। बात सुनिएगा, थोड़ा सा होल्ड करेंगे आप। क्या इसमें रूल नंबर 3 नहीं लागू हो जाता? रूल नंबर 3 यही ना लिखवाया गया था कि समय बचा देगा, थोड़ा सा इस सब रायता फैलावे से बच जाते। आप क्या करते कि ऐसा पासा जिसमें कोई एक सतह कॉमन तो हो लेकिन सेम सतह पर हो। तो क्या 1 और 1 सेम सतह पर नहीं है? तो आप डायरेक्ट कह देते नहीं कि 2 का उल्टा 5 और 3 का उल्टा 6, तब भी डायरेक्ट आ जाता है। अगर किसी के मन में इस बात का दुख हो गया कि खाली इसी से बनेगा कि कोई और से बन जाएगा, तो अगर एक घर कॉमन किसी और में भी होगा तो और से भी बन जाएगा। जैसे दूसरा और चौथा फिगर में 4 कॉमन है और संयोग से देखिए कि सेम सतह पर है, तो हम लोग 2 का उल्टा 5 और 3 का उल्टा 6 अभी तो कह सकते थे। या आप घड़ी से घुमाने वाला जो क्रम है, रूल नंबर 1 भी तो लगा सकते हैं, तब भी आंसर आ ही जाता। मामला समझ में आ रहा है तो कहिए। बुझा रहा है क्या? कुछ बुझा रहा है तो जरा क्वेश्चन नंबर 2 बता देंगे। बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2
6 का उल्टा मांगा है। दोनों घर में कुछ कॉमन है, कौन? अब कॉमन का उल्टा वही होता है जो दोनों घर से गायब होता है। गायब कौन सा है? 6 का ही पूछ रहा था, इसका मतलब कॉमन वाला आंसर हो जाएगा। कॉमन का उल्टा वही होगा ना जो दोनों घर से गायब है। तो गायब है 6, आज 6 का पूछ रहा है, तो 6 किसका रहा होगा? कॉमन का रहा होगा। अच्छा एक चीज और, इसमें क्या रूल नंबर 3 लागू है? रूल नंबर 3 कहता है कि अगर एक सतह कॉमन हो और वो भी सेम सतह पर, तो अपने अपने सेम सतह वाले उल्टा होंगे। मतलब 3 का उल्टा 5 और 1 का उल्टा 4, 2 का उल्टा 6, 6 का उल्टा 2, 6 का मांगा था, आंसर 2 होता है। बात समझ में आ रहा है कि पासा 2 को दे चाहे 2 करोड़ पासा दे, उससे मतलब नहीं। मतलब है अपने रूल से कि रूल उसमें लागू है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देंगे। कोई इसमें पूछा गया है कि यदि पासे के निचले फलक पर 3 बिंदु है। अब निचला फलक इसमें मत ढूंढने लगिएगा। निचला फलक का मतलब पासा के नीचे अगर 3 है तो ऊपर पूछ रहा है, मतलब 3 का उल्टा पूछ रहा है, सीधा सवाल। अगर नीचे 3 कहीं भी रहे तो उसके ऊपर क्या होगा? ऊपर वही होगा ना जो 3 का उल्टा होगा। तो कुल मिला के 3 का उल्टा मांग रहा है। दोनों घर में कुछ कॉमन है क्या? 6 और 3 2 घर कॉमन है। तो 2 घर कॉमन है तो रूल नंबर 2 लागू हो जाएगा। और रूल नंबर 2 कहता है कि अगर 2 घर कॉमन हो तो तीसरा एक दूसरे का उल्टा होता है। पढ़े हुए हैं बात? पढ़े हुए हैं कि नहीं बात? तो रूल नंबर 2 कहता है कि आपका अगर 2 घर कॉमन हो गया तो जो शेष बचेगा एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। 2 का उल्टा 4 हो जाएगा। लेकिन मांगा किसका है? अच्छा 3 का मांगा है। और 2 का उल्टा खाली 4 यहाँ से निकला है बस। अब मांगा किसका है? 3 का। 3 कॉमन वाला में ना गया। अब कॉमन का उल्टा आज बता रहे थे थ्योरी में कि कॉमन का उल्टा वह होता है जो दोनों घर से गायब है। तो कौन गायब है? 1 और 5 गायब है, तो 1 और 5 आंसर हो जाएगा। कॉमन का उल्टा वह होगा जो दोनों घर से गायब है। तो इसमें का क्वेश्चन दे रहे हैं हम, होमवर्क घर से बना के लाएंगे, ऐसा उम्मीद करें। क्वेश्चन जो है बुक लिए होंगे तो बुक में भी है, नहीं लिए होंगे तो टेलीग्राम में भी डाला हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करके ईमानदारी से कल बना के आएंगे। तो मिलवा के हम लोग पढ़ेंगे कौन सा डाइस? ओपन डाइस। और ओपन डाइस में भी क्वेश्चन आपको अजीब अजीब मिलेगा, कल हम लोग करेंगे उसको। क्लियर है ये बात? हाँ या ना कहिए, समझ में आया? तो चलिए कोई